वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलते हैं नई कॉमिक्स महानारायण का तृतीय खंड, जिसका नाम है संदीपर। तो पिछली जितनी दोनों कॉमिक्स हैं उनकी स्टोरी तो आपको पता ही होगी, तो टाइम बर्बाद ना करते हुए आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं गुरु द्रोण और ध्रुव की लड़ाई हो रही थी। तो क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा ध्रुव के सामने कौन टिक सकता है? क्या फिर ध्रुव की फट जाएगी? ये सब चीज़ें देखने के लिए कॉमिक्स में बने रहिए हमारे साथ। ये इन लोगों की थोड़ी बहुत पिछली कॉमिक्स की कहानी वगैरह है कि सारे सुपर हीरो ज़िंदा हो गए थे, लेकिन आते ही उनकी सारी स्मृतियाँ मिट गई थी कि कैसे एंथोनी ने उनकी रक्षा वगैरह की थी। तो आगे चलते हैं। आप इसका पोस्टर देख सकते हैं दोस्तों। अपना डोगा कितना क्यूट लग रहा है, कोई कुत्ते जैसा। कुत्ता तो है ही वो। उधर सभी की चेतना वापस लौट रही थी। ये क्या हो रहा है? हम कहाँ हैं? बिसर्पी बिसांग, तुम लोग हमको यहाँ लाए हो क्या? नहीं नागराज, हम स्वयं यहाँ भेजे गए हैं। ये खांडव क्षेत्र मुझे नागद्वीप लेकर मुझे यहाँ खांडव क्षेत्र दे दिया गया है, जो नागराज्य बनने का मूल स्थान था। तुमसे नागद्वीप का राज्य ले लिया किसने? महात्मा कालदूत किस आदेश को काटने की हिम्मत किसकी है? स्वयं महात्मा कालदूत ने, और ऐसा उन्होंने विशाला के कहने पर किया है। विशाला और महात्मा मान गए? विशाला और महात्मा कालदूत एक मत हो गए कैसे? मुझे महात्मा से मिलना पड़ेगा अभी। न जाने हमारी अनुपस्थिति में क्या क्या घटा है। अभी तो ये भी नहीं पता कि हम सबका शरीर त्यागने के बाद भूलोक में पुनरागमन संभव कैसे हुआ। अब मुझे काली शक्तियों का आभास भी नहीं हो रहा है, ना मेरे शरीर में ना बाहर, पास में ही। अब ये युद्ध मेरा नहीं रहा पुरेंद्र। बस इनके अंदर जो भी दुष्ट शक्तियाँ इनको ज़ॉम्बी बनाकर भीरत कर रही थी, बस वो जा चुकी हैं। मैं मात्र आसुरी शक्तियों से युद्ध करती हूँ बेटे। यही अंतर है देव और भगवानों में। तुम आसुरी शक्तियाँ प्रबल होने पर युद्ध में कूदती हो, जबकि देव आसुरी शक्तियों के अस्तित्व में आने की आशंका कोई पैदा होने से पहले रोक देते हैं, अपने प्राण देकर भी। और वे भी उन आसुरी शक्तियों को जिनके तुम्हारे जैसी ईश्वर की वरदान के माध्यम से अकल्पनीय शक्तियाँ देते हैं। अब चुनाव तुमको करना है। आसुरी शक्तियों को अभी रोकोगी या बाद में, जब उनको रोकना असंभव होगा? कहाँ हैं आसुरी शक्तियाँ? जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ, वे अपनी मृत्यु के भय से अस्तित्व में आने से ही इनकार कर देंगी। अब असुर नहीं होते शक्ति, असुरी प्रवृत्ति होती है। दुर्योधन असुर नहीं था, परंतु पूरे युग का विनाश कर दिया। तुम लोगों को पुनर्जीवित करने के पीछे किसका प्रयास है मुझे नहीं पता, पर नयना ने अब तुम्हारे शरीर को अघोर चक्र में भेजकर तुम्हारी शक्तियाँ लेने की चेष्टा की थी, परंतु उसे हमने विफल कर दिया। यानी तुमने हमारी सहायता की, अब हमारी बारी है तुम्हारी सहायता करने की। मेरी पत्नी विसर्पी के भाई का राज्य कोई नहीं ले सकता, महात्मा कालदूत भी नहीं। संबंधों के आधार पर की गई सहायता दया होती है नागराज। हम दया करते हैं, मांगते नहीं। अब मैं तुम्हारी संबंधी नहीं, मात्र के राजकुमारी हूँ, एक स्वतंत्र प्राणी। इनका ताना था विसर्पी जी का अपने नागराज के लिए। ये क्या कह रही विसर्पी? क्या मेरे अस्थायी प्राणदान ने तुमको अपने आप को विधवा और एक स्वतंत्र नारी मानने को मंजूर कर दिया है? सहायता तभी करना जब तुम या तो बिसांग को मित्र मानो या अपने खांडव के इस निर्जन नाग राज्य का नागरिक, अन्यथा मैं किसी उत्तर या स्पष्टीकरण के लिए बाध्य नहीं हूँ नागराज। बिसांग वहाँ नहीं है पुरेंद्र। बिसांग ने अब मानसिक शक्तियाँ जागृत कर ली हैं। अब बिसांग हर जगह, और असली बिसांग कहाँ जब तक तू पता कर पाएगा तब तक मैं अपनी मानसिक शक्ति से सुप्त ज्वालामुखी को जागृत कर दूँगा, जिसके विशाल मुहाने पर एक खांडव क्षेत्र स्थित है। और मैं भी नहीं, मुझे वह रास्ता मिल गया जिस पूरे क्षेत्र को समतल कर देगा। तूने क्या सोचा है? ना मैं जानता हूँ ना मैं जानना चाहता हूँ। मैं बस इतना जान समझता हूँ खांडव क्षेत्र को बचाने का एक तरीका है कि तुझे बचने का अवसर ना दिया जाए। उसके एक धमाके से ही पूरा खांडव क्षेत्र समतल हो जाएगा। ये कैसे? तूने कैसे जाना कि मैं यहाँ हूँ? ये क्या हुआ? मैं गिर रहा हूँ। मेरी देव शक्तियाँ, मैं किसी देव को चोट नहीं पहुँचने दूँगा। अरे मैं बचाऊंगा। अरे मेरा पास चमकना बंद हो गया, इसकी शक्तियाँ समाप्त हो गईं। कैसे? अब मैं कैसे? चिंता मत करो दोस्त, मैंने यूँ गिरने नहीं दूंगा। ओ ध्रुव! कुछ ही पलों बाद ध्रुव सही जगह पर था, या शायद नहीं। वो सारी हवा निकल गई
और नीचे पकड़ने के लिए ना कोई पेड़ ना कोई डाल। अब कैसे? वन पुत्र ध्रुव का इशारा समझ गया और वृक्ष वन पुत्र का इशारा समझ गया। पुरंद का गिरना रुक गया। और आप हैं कौन? अगर आप देव हैं तो मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। मैं सदियों से स्वर्णनगरी में नहीं गया। खांडव क्षेत्र की रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है और परम धर्म है। पर क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड तभी तक सुरक्षित है जब तक खांडव क्षेत्र सुरक्षित है। पर जब तक ये मत पूछना कि क्यों, मैं नहीं बता सकता। पर जब तक आप बताएंगे नहीं तो ये धमाका, आग का झरना। ये खांडव वन क्षेत्र एक सुप्त ज्वालामुखी की विशाल गुफा है। विशांक ने अपनी मानसिक शक्तियों से उसका मुहाना तोड़ दिया है। अब ये ब्रह्मांड नहीं बचेगा। इस वन को नष्ट करने वाले को मैं नष्ट कर दूंगा। ढूंढूंगा असली विशांक को। तुम्हें क्या हो रहा है? संभालो अपने आप को। तुमने पुरेंद्र को सुना ना विसर्पी? रोको विशांक को, पहले हमें स्थिति समझने दो। यह विशांक का क्षेत्र है, किसी को दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अग्निदेव से बचना है तो भाग जाओ यहाँ से, वरना लावे में लावे की तरह बन जाओगे। मुझे नहीं पता कि मेरी वनस्पति में क्या हुआ है, पर विशांक गलत कर रहा है, मुझे उसको रोकना ही पड़ेगा। फिर चाहे लावा मेरा रास्ता रोके या स्वयं काल। तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो विसर्पी? क्या तुम मुझे देखकर क्षुब्ध हो और उसका क्रोध नागराज पर उतार रही हो? मैं किसी पर क्रोध नहीं हूँ, होती तो वे जीवित नहीं बचता। नहीं 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 नहीं, तुम स्वयं विषधारी हो नागरानी। क्या तुम नागराज क्रोध मुझ पर उतारती, मैं तुम पर वार करती? विसर्पी नागराज पर क्यों? तो उत्तर तुमको स्वयं मिल गया होगा। मैं किसी पर क्रुद्ध नहीं होती हूँ, वह जीवित नहीं बचता। सुनकर अच्छा लगता। तुम नागराज से बिना युद्ध संबंध विच्छेद कर रही हो। तुमको स्वतंत्र जीवन की शुभकामनाएं। अब मैं प्रयास कर सकती हूँ कि नागराज को अपने आयाम में अपने साथ ले जाऊँ। वहाँ नागराज पुत्र और पत्नी के साथ प्रसन्नता से रहेगा। ऐसा हुआ तो तेरे पुत्र से तेरी माँ, उसकी माँ छिन जाएगी। हाँ, नागराज को छोड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है विसर्पी। अपने आप को धोखा देना बंद करो। अरे ये क्या सर्प? ये तो नागराज का है, पर नागराज से निकाला क्यों? अरे कहाँ से आया? क्या यह मदद मांग रहा है? यानी नागराज मुसीबत में असंभव। अभी तक तो इतनी परेशान मत हो। वे तुम्हारा लगता है क्या है? पूर्व पति। अभी उसको परेशान करने का मेरा कोटा पूरा बचा हुआ है। रख के क्या करोगी? ये क्या नागराज इसमें कैद है? लगता है इस वन में बॉम्बी बनाने वाले कई सर्प मौजूद हैं, पर यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा। मेरे एक ही बार से गिर जाएगी। ऐसे एक को मैं कभी कुछ क्षण में पहले ही तोड़। अरे यह तो उससे भी कई गुना मजबूत है। यानी इसको बनाने वाला कोई महाशक्तिशाली सर्प है। तो पीछे हटो, नहीं बचा पाई तो समझ लो तुम्हारा भाग्य और नागराज की भाग्य रेखा अलग हो चुकी है। जैसी भी शक्ति हो तुम्हारा आयाम की है। नागरानी की शक्ति को अभी तक पहचानती तक नहीं होगी। नागरानी ने अपनी पूरी विष शक्ति लगा दी। यह बॉम्ब भी विष शक्ति से बनी है, परंतु ये अति शक्तिशाली। मैं इसमें मात्र दरार डाल सकती हूँ। बहुत है, बाकी का काम मैं कर लूँगा। शुक्र मनाओ कि मुझसे पहले बॉम्बियों का ज्वालामुखी बंद करना पड़ा, पर पहले ये बह चुका लावा अभी भी वन को जला रहा है। तुम सभी के सांसें बंद करनी बाकी हैं जिन्होंने तुम्हारे साथ आकर इस वन को नष्ट करने की चेष्टा की है। तक्षक, हाँ, इस वन का पता रक्षक। समझ में नहीं आ रहा कि हमारी शक्ति का स्वर्ण नगरी से जो संपर्क था वे कट गया है, पर कैसे? इतने हुए तो ऐसा हुआ नहीं। कहीं हमें मृत मानकर संपर्क काट तो नहीं दिया गया? मुझे और धनंजय दोनों को। अपने आप को संभालो ध्रुव, हम चौतरफा समस्या में घिर गए हैं। विशांक के कारण ज्वालामुखी फटा है, लावा जंगल को जला रहा है और हमारी शक्तियाँ काम नहीं कर रही हैं। नागराज भी कहीं निकल गया है। तो सिर्फ मुझे चारों तरफ पेड़ ही पेड़ क्यों नज़र आ रही हैं? मुझे तुम में कोई नज़र नहीं आ रहा है। मिल गया, यहाँ पर कुछ है, कोई है। मैं जानता हूँ पुरेंद्र किसी की रक्षा कर रहा है, और जो भी है पुरेंद्र और विशांक का टकराव रोक सकता है, क्योंकि वही इस टकराव का कारण है। यह रेशमी आकृति कौन थी जो एक मोर पंख लगाकर घूम रहा है? इसकी ये बात आपको आगे चलकर पता चलेगी। मैं तो यहाँ पर हूँ। कैसे? अभी तो मैं वन के अंदर था, किसी को ढूंढ रहा था और सामने एक सिलाती। क्या बोल रहे ध्रुव? कोई चीज़ तुम्हारे मस्तिष्क पर बुरा असर डाल रही है। यहाँ पर क्या हो रहा हमें नहीं पता धनंजय। फिर तुम्हारी शक्तियाँ भी लुप्त हो गई हैं। वह माया भी वन लुप्त हो जाए वही अच्छा है। बच्चों, वृक्षों एवं वनस्पतियों के साथ साथ कई जीव जंतु भी लावे की नदी में खाक हुए जा रहे थे। और भूल ही गया था, यह मात्र वन हरियाली नहीं होती। चलो धनंजय,
लावे के उद्गम की तरफ चलो। लावा फैलता जा रहा था। पेड़ भी जलकर इस दावानल को बढ़ा रहे हैं। लावे को रोकना होगा, पर कैसे? लावा लुकेगा तो कैसे? ये कौन है? तक्षक राज, तुम यहाँ कैसे? ये हो क्या रहा है? नागराज जानता है ना इसे, तो पहले इससे निपटने दो। जानबूझकर अनजान बनने का अभिनय मत करो नागराज। पाताल नाग पहले भी नागद्वीप से पूर्व यहाँ नाग नगरी बसाने की योजना को ध्वस्त कर चुके हैं। इतनी सदियों बाद भी हमारे लिए दोबारा एक काम करना कोई कठिन नहीं है। हमारा यहाँ आना माँ संयोग तक्षक राज, हम तुमसे टकराव नहीं चाहते हैं। वृक्ष भी जीवित होते हैं तक्षक। नागराज को मिल जितने काटा गल गया, यह वृक्ष भी गल जाएगा। अवश्य गलेंगे, पर पहले तू जलेगा, क्योंकि धरती गर्भ से उत्पन्न दबाव में ये जड़ इतनी ठोस हो गई कि इनको गलते गलता भी समय लगेगा। मैं तो पहले से ही शुरू हो चुका है, अब उसका अंत करना है, परंतु बाद में पहले तुम सबका अंत होगा। ये कालदूत को हमारा संदेश होगा। इस वन के सभी वृक्ष पाताल लोक के लावे से ही ऊर्जा लेते हैं। हमारे आवारी हैं सब, अभी जड़ी तुम्हारी लावा शरीर में पहुंचाएंगी। उतना समय मैं इनको ना दूंगा, ना तुमको। तुम्हारा शरीर और विश्व भी इन जड़ों जैसा भीतर ठोस है, भीतर ठोस है, इसलिए मेरा बार और विश्व वे काम नहीं कर पाएंगे जो इस पेड़ की जड़ें काम करेंगी। अब प्रीतम शक्ति है तुझ में नागराज, इस ठोस वृक्ष को हिलाना हाथियों तक के बस की बात नहीं है। तूने इसे उखाड़ भी दिया और फेंक भी लिया, तुझे जल्दी समाप्त करना होगा, वरना ना खांडव रहेगा और ना मैं। पाताल लाभ शक्ति जागृत हो। ओह, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। यह पाताल लाभ है, वायु तुझे दबाए कि पाताल तुझे खींचेगा और तू सीधा पाताल में जाकर रोकेगा। लावे के गर्भ कुंड में। ये क्या, तुम नागराज को कैसे बाहर खींच पा रही हो? क्योंकि मैं तुम्हारा आयाम की नहीं हूँ, तुम्हारी शक्तियाँ मुझ पर एक हद तक काम करेंगी भाई। ठीक है, देख लेते हैं। अब तुम्हारी बहाई लावे की नदी तुमको खा करने बढ़ रही है। अगर शक्ति है तो तोड़ लो तक्षक की बॉम्बी केत को, बचा लो अपनी जान। ये तो अत्यधिक ठोस बॉम्बी है, इससे पहले तो मेरा ही पैर टूट जाएगा। इस पर मेरी नाक केसरी की जकड़ भी खास असर नहीं कर रही। लावा पास आ रहा है और वह रहस्यमय आकृति आगे बढ़ती जा रही थी। इस स्थान पर कुछ तो माया भी है, पर उस माया के स्रोत को ढूंढा कैसे जाए? एक पल इस शिला के सामने पत्ते हैं ही नहीं, किनारे भी इकट्ठा हैं, जबकि बाकी सभी जगह पर पत्तों की परत बिछी हुई है। रहस्यमय ये शिला खुलती और बंद होती है, पर कहाँ से? कोई तो रास्ता होगा। आश्चर्य है, ये पहला मानव जो इतने युगों में माया द्वारा ढूंढने में सफल हुआ है, और उसके मरने के बाद उसकी सोच ही सही सिद्ध हो गई। जीवन के लक्षण नहीं है इसमें। अब ये हमारे लिए खतरा नहीं रहा, हमारी माया ये सह नहीं पाया। चलो अंदर। ठीक है, चलो। तुम तो बाहर मर गए थे ना? जो बाहर था उसे बाहर रहने दो, अंदर की बात अंदर रहने दो। और मेरी बात ध्यान से सुनो, हर टकराव को रोकने के लिए खांडव वन में फैल रहे लावे को रोकना जरूरी था। अपनी हत्या का बदला तुमसे स्वयं में वृक्ष लेंगे। मैंने पूरे वन को आदेश दे दिया है। मुझे मारने से पहले इनके पैर खुद उखड़े जाएंगे। अब फिर से ढूंढ मुझे। ओह दुष्ट, फिर बच गया, परंतु भाग कर जाएगा कहाँ? हर एक वृक्ष की हर डाल पटेनी पर पत्ता तुझे ढूंढ रहा है दंड देने के लिए। बनपुत्र और विशांग का टकराव खांडव की कुंडली में जीवन या मृत्यु तय करने वाला था। यहाँ भी कुछ ऐसा दृश्य था। नागराज नागरानी के साथ बॉम्बियों की सलाखों में कैद थी। ये कैद बहुत मजबूत है। लावा कुछ ही पलों में यहाँ पहुँच जाएगा नागराज, और हम भी लावे का हिस्सा बन जाएंगे। लावा एकदम हमारे पास आ गया। बिसर पे ऊपर चढ़ में तुम्हें बचा लूँगा। मुझे बचने की आवश्यकता नहीं है नागराज, तक्षक राज को है। ये असंभव, मात्र पाताल शक्ति संयुक्त रूप बना सकती है तक्षक राज। अब मैं तुझे तेरा ही पाताल डुबो कर मारूंगी। आश्चर्य है, यह तुमने कैसे किया मुझे नहीं पता, परंतु तुमको इस रूप में देखकर प्रसन्नता हुई। कुमारी बिसरपी, मुझे अपने लिए एक पाताल रानी की आवश्यकता थी। तेरी दुल्हन तो चुनी जा चुकी है तक्षक, और वह है मृत्यु। इससे पहले कि सभी ये भीषण रण देख पाते, प्रकृति की शक्तियों ने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। अरे 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 अरे, लावे के पीछे ये जल का सैलाब कैसे आया? बॉम्बी अभी खुली हुई है, इसमें पानी गया तो अंदर के लावे से मिलेगा, भीषण भाप बनेगी, और उससे बनी भूमिगत भाप के दबाव से ये क्षेत्र समतल हो जाएगा। पर जल की भीषण धारा इधर आई कैसे? मैं देख रहा हूँ, फिर भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। नदी की धारा मोड़ने के लिए बनाया गया यह बांध पृथ्वी के इतिहास का सबसे तेज गति से बनाया गया बांध होगा। मेरी क्या तारीफ है, यह तो मेरे साथी मित्रों के इस विशाल समूह का कमाल है, जिन्होंने चट्टानें गिरा कर जलधारा को उल्टी दिशा में मोड़ दिया।
मात्र जलधारा को ही नहीं, समय धारा को भी। आपने वह कर दिया जो कभी संभव नहीं लगता था। मुझसे बनवास एकाएक पूरा करा दिया। कौन है आप भाई? मैंने आपको पहचाना नहीं। ओह, आप मुझे यहाँ का रास्ता बताकर अचानक क्यों चले गए? मैं वास्तुमय हूँ, अपने मित्र तक्षक के साथ भूमि गर्भ में सदा के लिए रहने आया था। देवेंद्र पुरेंद्र यहाँ मेरी सुरक्षा के लिए थे, पर आपने मुझे इस वन और अपने मित्र तक्षक का भविष्य दिखाकर मुझे अपना सेवक बनने पर मजबूर कर दिया। बस एक प्रार्थना है कि मेरी इस उपस्थिति को आप दोनों गुप्त रखें। ठीक है, पर मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ। मैंने आपको यहाँ का रास्ता कब बताया? उपहास ना करें, आपने तो मुझे साक्षात भविष्य दिखाया था, स्थिति समझाई थी। अब मैं कुमार विशांक की नई राजधानी के लिए ऐसी वास्तु बनाऊंगा जो तीनों लोकों में अभूतपूर्व होगी। तुम इससे कब मिले? पता नहीं यार, कभी नहीं। इसको भ्रम हो रहा है, कुछ अजीब हो रहा है। यह कोई षड्यंत्र नहीं है? और वह रहस्यमय आकृति कौन है? वो सुन रही थी सारी बातें। पता नहीं, पर मेरे त्रिकालदर्शी होने का भ्रम क्यों है? इसको बताओ कि मैं ध्रुव हूँ भाई, महात्मा कालदूत नहीं हूँ। तुम हो विशाल प्रतिनिधि। हाँ, और अब नागद्वीप का सम्राट, नरक नाशक नागराज। अपने महाराज को प्रणाम करो महाअमत्य, अपनी समस्या कहो। ये आंधी को नाथना और सागर को मथना बचपन से जानता है। बताओ कौन है ये डोगा? तो आप देख सकते हैं अब हो चुकी है नाशक नागराज की एंट्री, और ये विलेन है कि हीरो है, इस बात का पता आपको लगेगा हमारी कॉमिक्स की वीडियो के अगले भाग में। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, टाटा। अरे वीडियो बंद कहाँ से होगी भाई?